नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम कुमार गौरव है और आज के लेक्चर में हम लोग देखेंगे कि सपोज करते हैं आपको एक पोलिनोमियल दे दिया गया हो और साथ ही साथ उसका दो जीरोस भी बता दिया गया हो और उस पोलिनोमियल में दो अननोन छोड़ दिया गया हो और उसका वैल्यू आपको निकालने के लिए कहा गया हो, तो आप उसको कैसे निकालिएगा। और साथ ही साथ इस लेक्चर में हम लोग लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल भी डिस्कस करेंगे और थोड़ा शॉर्ट में करेंगे। तो चलिए आज का लेक्चर हम लोग शुरू करते हैं। देखिए यहाँ पे हम लोग दो क्वेश्चंस लिए और ये जो दो क्वेश्चंस है दोनों का टाइप सेम है मगर कैलकुलेशन एकदम डिफरेंट है। दूसरा क्वेश्चन को जब सॉल्व करेंगे उससे पहले आपको हम ये समझाएंगे, उसके बाद सेकंड क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। देखिए पहला क्वेश्चन में क्या है, आपका एक पोलिनोमियल दिया गया जिसका नाम f(x) है और उसका दो जीरोस आपको बता दिया गया हो और आपको क्या बताना है, आपको यहाँ पे फाइंड आउट करना है a और b का वैल्यू। तो एक पोलिनोमियल जिसका दो जीरो आपको बता दिया गया और इसमें दो अननोन छोड़ दिया गया a b और उसी को फाइंड आउट करना। सेम टाइप का सेकंड क्वेश्चन भी है पर कैलकुलेशन अलग है। तो चलिए सबसे पहला क्वेश्चन को जब हम लोग सॉल्व करेंगे, पहला क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले पोलिनोमियल को लिखिए वी हैव। तो ये पोलिनोमियल का नाम क्या है, f(x) 2x³ माइनस 3x² प्लस ax प्लस b। अब ये जो आपका दो जीरोस कहिए या फिर रूट्स कहिए, ये दोनों जीरोस को आपको दो रिलेशन की तरह यूज करना है एक एक करके। तो पहला जीरो को हम लोग यूज करते हैं या पहला रिलेशन को हम लोग यूज करते हैं। तो इफ जीरो इज द, जीरो आपको क्या बताया कि जीरो इज द जीरो ऑफ f(x)। जीरो बोला है कि इस पोलिनोमियल का क्या है, जीरो है। तो जीरो का मतलब क्या है, अगर जीरो इसका जीरो है मतलब वेरिएबल के जगह पे जब इसको पुट कीजिएगा, x वेरिएबल है तो इस पोलिनोमियल का वैल्यू को क्या कर देगा, ये जीरो कर देगा। तो ये आपका लैंग्वेज में उसको लोग मैथमेटिकली लिखे। तो जीरो चूंकि जीरो है मतलब वेरिएबल के जगह पे पुट कीजिएगा तो पोलिनोमियल का वैल्यू को जीरो कर देगा। अब यहाँ पे आप जीरो का वैल्यू निकालिए, मतलब इस पोलिनोमियल का वैल्यू जीरो पॉइंट पे। तो जीरो का क्यूब जीरो इंटू टू जीरो, जीरो का स्क्वायर जीरो इंटू -3 जीरो, जीरो इंटू ए जीरो और यहाँ प्लस बी इक्वल टू जीरो। तो कहने का मतलब इधर तो जीरो मतलब बी का वैल्यू क्या आ गया, बी का वैल्यू जीरो आ गया। तो बिना एफर्ट का बी का वैल्यू डायरेक्ट हम लोग का निकल गया। अब हम लोग दूसरा रिलेशन को यूज करेंगे। तो इफ -1 इज द जीरो ऑफ f(x), यहाँ पे -1 को हम लोग जानते हैं जीरो और -1 दोनों इसका जीरोस दिया था। तो -1 चूंकि जीरो है इसका मतलब x यहाँ पे वेरिएबल, तो वेरिएबल की जगह पे जैसे ही पुट कीजिएगा आप इस पोलिनोमियल का वैल्यू को क्या कर देगा, जीरो। तो f का वैल्यू -1 पॉइंट पे निकालते हैं। तो -1 को x की जगह पे रखिए। तो -1 का क्यूब -1 इंटू टू -2, -1 का स्क्वायर 1 इंटू -3 -1 इंटू ए -a प्लस b को छोड़ देते हैं, b चूंकि जीरो है इक्वल टू जीरो। -a को इक्वल टू उधर ले जाते हैं तो प्लस a हो जाएगा। -3 और -2 क्या हो गया, -5। तो a का वैल्यू -5। तो a और b का वैल्यू निकालना था, आपको निकल गया। अब हम लोग बोले थे कि दूसरा क्वेश्चन को बढ़ने से पहले आपको ये जानना चाहिए, तो सबसे पहले ये डिस्कस कर लेते। तो अगर कोई इक्वेशंस इस फॉर्म में हो तो उसको लोग लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल कहते हैं। तो ये लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल दोनों इक्वेशन है। इस फॉर्म में अगर इक्वेशन रहे, देखिए दो इक्वेशन है और दो अननोन एक्स वाई, तो कैसे फाइंड आउट करेंगे हम लोग, तो उसको हम लोग बताते हैं, उसी को हम लोग डायरेक्ट शॉर्ट करते, शॉर्ट में ही बता देते कि एक्स और वाई का वैल्यू हम लोग कैसे निकालेंगे, इसके बारे में ज़रा डिस्कस नहीं करते। तो हम क्या बोले कि अगर दो इक्वेशन इस फॉर्म में हो और दो अननोन है आपका एक्स वाई, यहाँ पे ए को और बी को भी रख के आप समझ सकते। तो ए और बी को रख के ही समझते हम लोग, एक्स और वाई के टर्म में भी समझ सकते थे। तो यहाँ पे हम लोग देखिए करना क्या, अगर दो इक्वेशन इस फॉर्म में है तो आपको ए को एलिमिनेट करना पड़ेगा, या तो ए को एलिमिनेट कीजिए या तो बी को एलिमिनेट कीजिए। क्योंकि अगर सपोज कीजिए कि इस इक्वेशन में या तो ए रहता है या तो बी रहता तो इक्वेशन सॉल्व हो जाता है। तो इक्वेशन जब एक इक्वेशन उसमें एक ही वेरिएबल रहे तभी वो सॉल्व होता है, या कोई ए को एलिमिनेट करना या तो बी को एलिमिनेट करना। तो एलिमिनेट करने का तरीका क्या है, जैसे देखिए अगर ए को आपको एलिमिनेट करना है तो ए का बगल वाला मतलब ए का कोएफिशिएंट को इक्वल कीजिए, अगर बी को एलिमिनेट करना है तो बी का कोएफिशिएंट को इक्वल कीजिए। तो कोएफिशिएंट को कैसे इक्वल करते हैं वो आपको हम बताते हैं।
सपोज करते हैं हमको ए को एलिमिनेट करना है, तो ए का कोएफिशिएंट क्या है 2 और 5, मतलब बगल वाला, उसका एलसीएम क्या है 2 और 5 का 10, तो ए के बगल में 10 लाइए दोनों का, तो कैसे आएगा, तो इसको जब 5 से मल्टीप्लाई कीजिएगा पूरा इक्वेशन को, देखिए तो 10 ए आ गया, क्योंकि इसको पूरा इक्वेशन को करना पड़ेगा, तो 5 जा 25 भी, और 5 से 1 जा 85। हम लोग ए के बगल में क्या लाना था 10, तो इसको 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, 2 5 जा 10 ए, 2 3 जा 6 भी, और 2 14 टाइम्स 28। तो यहाँ पे ए को एलिमिनेट करना था, तो ए को बगल वाला को क्या कर लिए बराबर, एलसीएम को यूज करिए, एलसीएम जितना होता है उसको लाइए। अब हम लोग देखिए, अब जिसको एलिमिनेट करना है उसका साइन अलग अलग रहना चाहिए, पर यहाँ साइन सेम है, प्लस प्लस है, प्लस माइनस रहता है, एक माइनस एक प्लस तो कट जाता है, तो अगर साइन सेम है तो नीचे वाला को साइन को बदल दीजिए अपने मन से, तो यहाँ प्लस है तो माइनस, तो जैसे नीचे वाला का एक का साइन है सबका बदलना पड़ेगा आपको, क्योंकि इक्वल टू साइन है, तो यहाँ पे प्लस था तो भी माइनस, ये प्लस था तो माइनस। अब देखिए प्लस माइनस सेम है, ये जीरो हो गया, दोनों को ऐड कर दिए दोनों इक्वेशन को, ये दोनों जोड़े जीरो हो गया। 25 यहाँ पे क्या हो गया -6 भी, तो 25 - 6 भी क्या हो गया 19 भी, और 85 - 28, 15 - 8 क्या हो गया 7, और यहाँ पे 7 - 2 5, 57 प्लस 57, तो 19 नीचे है मतलब ऊपर है तो नीचे जाएगा, तो 3 टाइम्स क्या हो जाएगा 57 आ जाएगा, तो b का वैल्यू आपका 3 आ गया। अब b का वैल्यू कहीं पे भी चार इक्वेशन में पुट कर दीजिए, a का वैल्यू आपका निकल जाएगा। सबसे आसान कहाँ पे पुट करना है, यहाँ पे पुट करते हैं b का वैल्यू, 3 5 जब 15, प्लस 15 उधर जाएगा -15, तो 17 - 15 2, ऊपर 2 है नीचे चल जाएगा, 2/2 क्या हो गया 1, तो a और b का वैल्यू निकल गया। तो इसी तरह लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल का अगर 2 इक्वेशन हो तो इसी तरह से हम लोग सॉल्व करते हैं। तो ये अब हम लोग अब दूसरा क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले पॉलिनोमियल को लिखते हैं हम लोग। पॉलिनोमियल क्या है, यहाँ पे पॉलिनोमियल का नाम px, ये आपका x³ -ax² -13x + b। अब दोनों जीरो को दोनों रिलेशन की तरह यूज करना है, तो इफ 1 इज द जीरो ऑफ किसका है, इस पॉलिनोमियल का जीरो है 1, पॉलिनोमियल का नाम क्या है px। पॉलिनोमियल का हमेशा नाम रख लेने से फायदा होता है, नहीं तो अगर नाम नहीं रखते इस पॉलिनोमियल का, अगर नाम नहीं देते तो फिर भी रखते, अगर नाम नहीं रखते तो यहाँ पे पूरा पॉलिनोमियल लिखना पड़ता है या फिर गिवन पॉलिनोमियल लिखना पड़ता है। तो हमेशा पॉलिनोमियल का नाम रख लीजिए, जरूर आपको कुछ फायदा होगा। तो यहाँ पे इफ 1 इज द जीरो ऑफ गिवन पॉलिनोमियल, पॉलिनोमियल क्या है px। अब सिंपल सा बात है, 1 अगर जीरो वेरिएबल के जगह पे अगर रखते, वेरिएबल क्या है x, उसके जगह पे रखेंगे, तो जीरो है तो उसका वैल्यू को क्या कर देगा 0। अब इसको सॉल्व करते 1 पुट करते x के जगह पे, तो 1 का क्यूब 1, 1 का स्क्वायर 1 इंटू माइनस है 1 इंटू -13 प्लस b इक्वल टू 0। अब लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, 2 को अननोन है, तो अननोन को एक साइड रखिए और कांस्टेंट को एक साइड ले जाइए, तो -a + b, 1 - 13 -12, उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा +12। ये पहला इक्वेशन, इसको नाम दे दिए। अब यहाँ पे हम लोग दूसरा रिलेशन यूज करते हैं, इफ दूसरा में क्या -3 इज द जीरो ऑफ, तो -3 किसका जीरो है, तो -3 इज द जीरो ऑफ, इसी पॉलिनोमियल का जीरो है px का, जीरो भी मतलब 1 था जीरो और -3 था जीरो, तो -3 अगर जीरो है तो सिंपल सा मतलब है कि अगर वेरिएबल के जगह पे पुट कीजिए, वेरिएबल क्या है x, तो ये पॉलिनोमियल का वैल्यू को क्या कर देगा 0, क्योंकि -3 क्या है इसका 0। तो सिंपल सा बात है, x के जगह पे -3 पुट करेंगे, -3 का क्यूब -27, -3 का स्क्वायर 9 इंटू माइनस है -9 है, -3 और -3 मतलब -3 और -13 क्या हो गया +39, और यहाँ पे क्या है +b, और इक्वल टू क्या आ गया आपका, इक्वल टू आप जान रहे हैं कि 0 है तो 0 आ गया, तो ये 0। हम क्या बताया कि एक तरफ अननोन और एक तरफ कांस्टेंट को ले जाना है, तो यहाँ पे अननोन क्या है, अननोन वाला टर्म जैसे -9 है अननोन, और b वाला टर्म अननोन है, और कांस्टेंट क्या है देखिए 39 - 27 क्या हो गया +12, उधर जाएगा तो क्या हो गया -12। इसको हम लोग दूसरा इक्वेशन मान लिए। तो ये दोनों इक्वेशन को एक तरीका हम बताया, उसे बहुत तरीका से सॉल्व होता है, तो ये आपका जो सबसे बेस्ट तरीका वो आपको हम बता दें। यहाँ से आप a का वैल्यू निकाल के यहाँ पे पुट कीजिएगा फिर भी आ जाएगा, b का वैल्यू निकाल के यहाँ से उसमें पुट कीजिएगा तो भी आ जाएगा। इस तरह से अगर कीजिएगा तो ज़्यादा आसान रहेगा एलिमिनेशन मेथड से, तो इसी से हम लोग करते हैं। तो पहला इक्वेशन दूसरा इक्वेशन, सबसे पहले क्या बताए थे सॉल्व करने के लिए,
लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल को सबसे पहले सामने सामने लिख लीजिए, माइनस ए प्लस बी इक्वल टू 12, और यहाँ पे क्या है आपका माइनस 9a प्लस बी इक्वल टू -12। अब आपको क्या बताए थे कि या तो ए को एलिमिनेट कीजिए या बी को, जिसको आसान करना है, एलिमिनेट करना आसान है उसी को कीजिए। तो यहाँ पे देखिए बी को एलिमिनेट करना आसान है, एलिमिनेट करने के लिए क्या करते हैं कोएफिशिएंट मतलब बगल वाला को बराबर करते हैं। यहाँ देखिए बगल बराबर है, बी के बगल में यहाँ पे भी 1 यहाँ पे 1, साइन को नहीं देखना है, सिर्फ देखना है बगल वाला न्यूमेरिकल वैल्यू, तो यहाँ पे 1 यहाँ पे 1, तो आपको बराबर करने वाला टेंशन खत्म हो गया। तो बराबर नहीं करना, सिर्फ सॉल्व करना। अब हम क्या बताए थे, अगर दोनों का जो कोएफिशिएंट अगर मान लेते जिसको आप एलिमिनेट करें बी, दोनों का साइन अगर अलग है तब तो ऐड कर दिए डायरेक्ट, ठीक हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। साइन अगर सेम है तो क्या कीजिए, नीचे वाला साइन चेंज कीजिए, प्लस है तो माइनस, क्यों चेंज किए, ताकि ये प्लस माइनस जीरो हो जाए। नीचे वाला का साइन चेंज किए तो सबका करना पड़ेगा क्योंकि इक्वल टू साइन है, तो प्लस को माइनस, तो माइनस को प्लस, माइनस को प्लस। अब देखिए 9 है प्लस में माइनस है तो क्या हो गया 8 है, प्लस भी माइनस भी जीरो, प्लस 12 और प्लस 12 24, 8 नीचे आएगा तो 8 3 जा कितना हो गया 24, तो ए का वैल्यू क्या आ गया 3। अब 3 कहीं पे पुट कर दीजिए कोई भी इक्वेशन में, ये इक्वेशन ये इक्वेशन ये इक्वेशन ये इक्वेशन, बी का वैल्यू आपका निकल जाएगा। तो यहाँ पे पुट करते हैं, आसान है करना, तो यहाँ पे 3 करते हैं माइनस 3 उधर जाएगा +3, तो 12 और 3 कितना हो गया 15, तो बी का वैल्यू क्या आ गया 15। तो ए और बी का वैल्यू निकालना था आपको, ए और बी का वैल्यू आपका निकल गया। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। अब हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक आप लोग अपना ख्याल रखिएगा।